हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में व्यंजनांत स्त्रीलिंग हमारा चल रहा है और इस व्यंजनांत स्त्रीलिंग में आज हमारे बीच में रकारांत शब्द चत्वार शब्द हमारे बीच में है और चत्वार शब्द की चर्चा हमारे और आपके बीच में प्रारंभ होने जा रही है। इस चत्वार शब्द में पूर्व में हमारे बीच में स्त्रीलिंग जब प्रकरण हमारा आया था, उस स्त्रीलिंग स्वरांत प्रकरण के अंतर्गत एकांत त्रि शब्द हमारे बीच में आया था और एकारांत त्रि शब्द हमारे बीच में आने पर हमारे बीच में आया था त्रि चतुरो स्त्रियाम तिसरी चतस्री विभक्तौ, अर्थात स्त्रीलिंग में त्रि शब्द के स्थान पर तीसरी आदेश होता है और चत्वार शब्द के स्थान पर चतस्री आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहां पर चत्वार जो शब्द है, चत्वार माने होता है चार। अब ये अपने को विशेष ध्यान रखना है कि यहां पर जो चत्वार शब्द है वो बहुवचनांत शब्द है और बहुवचनांत शब्दों में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये तीनों जो विभाग होते हैं वे केवल 1, 2, 3, 4 इन चार शब्दों में ही तीनों लिंग का विभाग चलता है। पंचम शब्द के साथ लिंग का विभाग बदल जाता है और शब्द एक ही रहता है जो तीनों लिंगों में चलता है। तो यहां पर स्त्रीलिंग की विवक्षा में जस विभक्ति को लेके आने पर चत्वार शब्द से जस विभक्ति को लेकर आते हैं और जस विभक्ति को लेके आने पर सूत्र हमारे बीच में लगता है त्रि चतुरो स्त्रियाम तिसरी चतस्री विभक्तौ। स्त्रीलिंग में त्रि शब्द के स्थान पर तीसरी और चत्वार शब्द के स्थान पर चतस्री आदेश होता है। चतस्री आदेश का मतलब है ऋकारांत शब्द। चतस्री धन जस योनुबंधो प्रयोगी से जा का अनुबंध लोप हो जाता है और अस मात्र शेष रहता है। यहां पर सूत्र हमें घुटी च, क्योंकि पंचादौ घुट सु सी औ जस अम औ, ये 5 विभक्तियां घुट विभक्तियां कहलाती हैं।
इन घुट विभक्तियों के होने पर ऋकारांत जो शब्द घुटी च सूत्र के माध्यम से रिरी रिरी के स्थान पर अर आदेश की प्राप्ति होती है, परंतु तौ रम स्वरे यह सूत्र हमारे बीच में आता है और तौ रम स्वरे कहता है। तौ माने तीसरी और चतस्री, इन दोनों शब्दों के रिरी के स्थान पर रम यानी कि रा आदेश होता है स्वरे, स्वर विभक्ति के होने पर। अब यहां पर जो रिरी है उस रिरी के स्थान पर रा आदेश हो जाता है और रा आदेश होने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और रेप शोर विसर्जनीय। तो पहला प्रयोग सिद्ध हो जाता है चतस्राह। सस विभक्ति के आने पर त्रिचतुरो स्त्रियाम तीसरी चतस्री विभक्तौ सूत्र के माध्यम से चत्वार शब्द के स्थान पर चतस्री आदेश होने पर चतस्री आदेश होने पर अब यहां पर घुटी च सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि सस विभक्ति घुट विभक्ति नहीं है, परंतु स्वर विभक्ति है। स्वर विभक्ति के होने पर तौ रम स्वरे सूत्र के माध्यम से उस रिरी के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा और सस्म से रहने वाला जो अस है वो व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत लगाकर जोड़ दिया जाएगा और रेप शोर विसर्जनीय कर दिया जाएगा। तो सस विभक्ति में बनेगा चतस्राह। संबोधन में भी हे चतस्राह। भिस विभक्ति के आने पर रेप शोर विसर्जनीय चतस्री भी और भ्याम विभक्ति के आने पर रेप शोर विसर्जनीय लगाने पर चतस्रीभ्या श्रीभ्या चतस्रीभ्या और आम विभक्ति के आने पर चत्वार शब्द को चतस्री आदेश करने पर आमी च नु, क्योंकि यह ह्रस्व है, आमी च नु से नु का आगम करने पर दीर्घ मामी सनौ, दीर्घ मामी सनौ से दीर्घ की प्राप्ति है, परंतु ना नामी दीर्घम, अर्थात नामी विभक्ति अर्थात नाम विभक्ति के होने पर आमी च नु से नु किया है आम सामने, इसलिए वो नाम हो जाता है। तो नाम विभक्ति के होने पर जो दीर्घ मामी सनौ से दीर्घ की प्राप्ति है वह दीर्घ आदेश ना होकर चतस्री और नाम यहाँ पर रसरी वर्णे प्याणोणमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के माध्यम से ना के स्थान पर ना आदेश हो जाने पर चतस्रीणाम प्रयोग सिद्ध होता है। सप्तमी विभक्ति के
बहुवचन में सुप विभक्ति के आने पर पाका अनुबंध लोप हो जाता है। नामी कर परः प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी। सूत्र के माध्यम से दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश हो जाने पर चत चत श्री सूहु प्रयोग सिद्ध होता है। अब इस प्रकार से चतश्री चत्वार शब्द के बाद अब हमारे बीच में शब्द आता है गिर। गिर माने वाणी होता है, जो रकारांत शब्द है, और रकारांत शब्द में सी विभक्ति के आने पर अब हमें ध्यान रखना है, पुराने सूत्र हमारे को लगेंगे। या शब्द में अंत में एर है और अंत में एर होने के कारण सूत्र हमारा पुराना है, जो अभी आपके बीच में दर्शाया जा रहा है। यानी कि फाइल थोड़ी ऊपर बढ़ेगी तो सूत्र आपके बीच में आ जाएगा। और ये सूत्र पुराना है और वास्तव में ये सूत्र इसी प्रयोग को सिद्ध करने के लिए पूर्व में आपके बीच में दर्शाया गया है। सूत्र नंबर आपको दिख रहा है 112 है, और इस 112 नंबर सूत्र का उपयोग यहां जो शब्द हमारे बीच में आ रहे हैं उन्हीं शब्दों की सिद्धि के लिए है। सूत्र में 6 स्वर हैं और इस सूत्र का शुद्ध उच्चारण करने के लिए हमें 6 बार रुककर इस सूत्र का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। यथा ई रू रो री रू रौ, अर्थात ईर के स्थान पर ईर आदेश होता है, उर के स्थान पर ऊर आदेश होता है, विराम और व्यंजन आदौ च। विराम और व्यंजन के होने पर ईर है तो ईर होता है, उर है तो ऊर आदेश होता है। अब यहां पर विराम और व्यंजन 2 नियम हैं। सी विभक्ति व्यंजन विभक्ति है, व्याम भी आदि विभक्तियां व्यंजन विभक्तियां हैं। उन व्यंजन विभक्ति के होने पर कार्य की सिद्धि हो जाएगी, माने ईर के स्थान पर ईर आदेश हो जाएगा। परंतु विराम हमको जब ही मिलेगा जब हम सी विभक्ति का लोप कर देंगे, तभी सूत्र की सार्थकता है कि विराम और व्यंजन के होने पर। तो यहां पर व्यंजनाच्य सूत्र के माध्यम से जो सी विभक्ति लेकर आए हैं, उस सी विभक्ति का लोप हो जाता है, और लोप हो जाने पर गीर अब राक और रेप शोर विसर्जन यहां से दीर्घ कर दिया जाएगा तो शब्द बनेगा गी ही। द्विवचन आदि में औ आदि विभक्तियों के आने पर जोड़ दिया जाता है गिरौ
जस विभक्ति के आने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और रेप शोर विसर्जनीय गिराह। संबोधने भी तद्वत, संबोधन में भी इसी प्रकार से काम करना चाहिए। हे गी, हे गिराऊ, हे गिराह। अम विभक्ति के आने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत लगाकर गिरम, जस सस विभक्ति के अविभक्ति के आने पर गिराऊ और सस विभक्ति के आने पर गिराह प्रयोग सिद्ध होता है। टा विभक्ति में तृतीया के एक वचन में टा विभक्ति के आने पर टा का अनुबंध लोप हो जाता है और टा का अनुबंध लोप होने पर गिरा। व्याम विभक्ति के आने पर ई रू रो री रू रो सूत्र के माध्यम से जो इर है उस इर को दीर्घ आदेश करने पर गीर भ्याम प्रयोग सिद्ध होता है। भिस विभक्ति के आने पर ई रू रो री रू रो सूत्र के माध्यम से दीर्घ होकर रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर गीर भी ही प्रयोग सिद्ध होता है। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गा का अनुबंध हो जाने पर गिरे, द्विवचन में गीर भ्याम और बहुवचन में गीर भ्या, पंचमी में घसी विभक्ति के आने पर गा का और ई का अनुबंध लोप हो जाने पर अस बचेगा गिराहा। भ्याम विभक्ति में गीर भ्याम गीर भ्या। षष्ठी विभक्ति में घस विभक्ति के आने पर गिराहा। ओस विभक्ति के आने पर गिरोह और आम विभक्ति के आने पर गिराम। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गिरी, ओस विभक्ति में गिरोह। अब यहां पर विशेष ध्यान रखना है, नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोटी। सूत्र कहता है नामी और का और रा से परे, तो यहां पर रा के सामने दंत सकार, उस दंत सकार को मूर्धन्य सकार करने के लिए ही उसमें रा जोड़ा गया है। तो यहां पर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी से दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश हो जाने पर अब यहां पर रेप शोर विसर्जन यहां से विसर्ग की प्राप्ति है, परंतु वादिकारात् विभक्ति व्यंजने रेपस्य विसर्गो न स्यात्। भ्याम विभक्ति में भी यही परिभाषा लगाना है। भ्याम विभक्ति में तो घोष होने के कारण विसर्ग को पुनः रा आदेश हो जाता, परंतु सुविभक्ति के आने पर रेप शोर विसर्जनीय से विसर्ग आदेश होना है, परंतु कहते वाधिकारात्,
वा का अधिकार होने से विभक्ति व्यंजने, व्यंजन वाली विभक्ति के होने पर रेपस्य विसर्गो न स्यात्, रेप के स्थान पर विसर्ग आदेश नहीं होता है और शब्द बन जाता है गीर सूहु, दीर्घ हो ही जाएगा, ई रू रो री रू रौ, तो शब्द बन जाएगा गीर सु। एवं पुर शब्द, धुर शब्द इत्यादि शब्दों के प्रयोग सिद्ध करना चाहिए। इति रकारांतः, रकारांत शब्द पूर्ण होते हैं। अब लकारांतः अप्रसिद्धः, स्त्रीलिंग में लकारांत शब्द होते नहीं हैं, पुल्लिंग में भी नहीं थे। अब वकारांत शब्द हमारे बीच में आएगा, दिव शब्द, और दिव शब्द में हमें कुछ भी नया नहीं करना है, क्योंकि पुल्लिंग में सुदिव शब्द हमारे बीच में आ चुका है। वो सुदिव विभक्ति में शी विभक्ति के आने पर उस को औ आदेश होता है, और औ आदेश होने पर वा के स्थान पर औ आदेश होता है। ध्यान वाली विभक्तियों के आने पर वा को उ आदेश होता है, और अम विभक्ति के आने पर विकल्प से उ आदेश होता है। देव औत, देव उत, तो ये दोनों सूत्रों की चर्चा, दिव शब्द की चर्चा सुदीव शब्द के समान सिद्ध होती है। ऐसे जानते हुए दिव शब्द की सिद्धि अगले सत्र में आपके बीच में रहेगी। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग, अभिवादन।